हेलो वर्गो, कैसे हैं आप लोग। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 12 से 18 जुलाई के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके वर्गो यानी कन्या राशि। ओके सो यहाँ पर है एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे पाइसिस दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है और एरिस दिखाई दे रहा है। बाकी और भी साइन हो सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ओके तो यहाँ पर रीडिंग ले लेते हैं अब आपकी 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो कुछ चीज़ें हैं अभी जो बर्डनसम हैं आपके लिए। अभी आप उसको बर्डन्स को गिराने वाले हैं। बिल्कुल आप पास्ट के बैगेजेस को छोड़ने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस एनर्जी से। तो ओवरऑल एनर्जी एक्चुअल में आपकी इसी तरह की है। तो अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं बेसिकली अपनी पास्ट रिलेशनशिप से अभी, लेकिन उस पास्ट रिलेशनशिप से आपके काफ़ी सारे बैगेजेस हैं। हो सकता है काफ़ी सारे कर्मा एक्चुअली आपने डेवलप कर लिए हों इस पर्सन के साथ। तो इस पर्सन के साथ अभी कुछ चीज़ें क्लियर करनी बाकी हैं जिनको आप पास्ट अभी तक लेके घूम रहे हैं अपने साथ, और आप जो एक्चुअली आप ही वॉक अवे कर चुके थे इस रिलेशनशिप से। राइट नाउ मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है बिकॉज 8 ऑफ कप्स है। दैट मीन्स कि आप वॉक अवे कर गए थे बिकॉज इस पर्सन ने आपको किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था। इस वजह से यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि अब आपको बर्डन फील होने लगा है उस पर्टिकुलर जो कन्वर्सेशन अभी आपने पेंडिंग रखी हुई थी उसके लिए। तो अब आप शायद वो कन्वर्सेशन के लिए इनको इजाज़त दे देंगे। जो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, जो चीज़ बोलना चाहते हैं, आप इनसे बात करने लगेंगे थोड़ी देर के लिए। लेकिन हो सकता है आपने ब्लॉक किया हुआ हो इस पर्सन को, अब आप इनको अनब्लॉक करके इनसे बात क्लियर करेंगे जितने भी पास के बैगेजेस थे उनको। तो जस्ट टू गेट अ क्लोजर एक्चुअली, नॉट फॉर रिकन्सिलिएशन। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव फील करेंगे राइट नाउ, और एक्चुअली आपको इंट्यूशन से पहले ही मालूम हो जाएगा ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाला है राइट नाउ, और वो आपको मैसेज करने वाला है। आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, आपको एक्चुअल में उनके मन की सारी बातें पता चल जाएंगी जो जो वो कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो इस टाइम आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से। और यहाँ पर जितनी भी हिडन चीज़ें हैं एक्चुअली वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएंगी। जितनी भी हिडन चीज़ें उन्होंने रखी थी अपने इस रिलेशनशिप में आपके साथ, वो सारी चीज़ें आपको रिवील होने लगेंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि यू नो दैट इट वेरी वेल। ओके तो यहाँ पर ऑलरेडी जो भी कन्वर्सेशन होनी है वो आपको पता होंगी, लेकिन आप एक्चुअली क्लियर करना चाहते हैं एयर, अपने माइंड से इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, थॉट्स को। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपसे ट्रुथ कहने वाला है, अपना ट्रूथफुल आपको बताने वाले हैं ये सारी चीज़ें। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी उस ये पर्सन जो है आपको बताने वाले हैं ट्रूथफुली सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो ये पर्सन की जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये आपके साथ जो है एक ट्रूथफुल बिहेवियर रखेंगे, एक नई शुरुआत करने का ऑफर रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप इसको कोई चांस ना दें। तो यहाँ पर मुझे एक कन्वर्सेशन आती हुई दिखाई दे रही है जो कि ट्रूथफुलनेस की तरफ को जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आया है आगे द स्ट्रेंथ कार्ड। जैसे कि मैंने बताया आप इसके लिए काफ़ी टेम्पटेड होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थे आप लोग।
तो अब आप एक्चुअली कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने अंदर के ऑब्सेशन को, अपने अंदर के सारी टॉक्सिसिटी को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, यही स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अपने जो भी आपके अंदर जो डेविल एनर्जी है, जो भी आपके अंदर जो नेगेटिव साइड है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये लियो कार्ड बता रहा है। अब हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप सारी क्लियर करने के बाद में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आपके दिल से, आपके सीने से जो बोझ हटा है वो आपको बहुत अच्छी लाइट हार्टेड एनर्जी देने वाला है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इसी चीज़ को दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक विश फुलफिलमेंट आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपको इनकी तरफ से, मतलब एक तरह से यूनिवर्स की तरफ से आपको विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। तो आप जो अब फ्री हैं, फ्री बर्ड की तरह हैं, बिल्कुल आप पूरी तरह से अब आज़ाद फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो जब आप ऐसी एनर्जी में आते हैं तब आप एक नई रिलेशनशिप जो ऑलरेडी आपकी किसी एक स्टेप पर है राइट नाउ, अभी वो कम्प्लीटली एक कमिटमेंट नहीं है, लेकिन आप अभी इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं इस रिलेशनशिप का। वो रिलेशनशिप आपका वेट कर रही है इसको बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने के लिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो अब आपकी जो स्टार्ट होने वाली है या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई जा रही है और आप लोग काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स एक बिल्डिंग काइंड ऑफ एनर्जी है और इसकी जो गोल है वो है आपका 10 ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये है हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ का कार्ड। आप कंप्लीटली हैप्पीनेस में एक दूसरे के साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी और ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी है बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही डिटेल वे में, मतलब एक कहूँ तो आप लोग जो है बहुत अच्छी लविंग रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, जो कि मैरिज की तरफ को जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी भी आई है। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको कुछ फादर इश्यूज हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर को कोई फादर इश्यूज हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द एम्परर से। तो यहाँ पर कुछ फादर इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं लगातार, और आप हालांकि इसको बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल ये अवॉइडेबल है, लेकिन ये बहुत पावरफुल भी हो सकती है आगे इन फ्यूचर। तो अब आपका देख लेते हैं कि आपका जो आउटकम का कार्ड है वो कैसा है। प्लीज़ गिव मी द आउटकम कार्ड। टेम्परेंस, ओके, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो राइट नाउ आप बहुत ही ज़्यादा ब्लंट रहेंगे, राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और एक्चुअली आप सारी टाइज जो हैं पास्ट की, सारे बैगेजेस हैं, उसको कट करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और अपने अंदर बैलेंस लाने के लिए भी तैयार हैं। ये चीज़ यहाँ पर आउटकम की तरह निकल के आई है, यानी कि आप बैलेंस फील करेंगे अपने आप के अंदर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box and thank you for watching. Thanks a lot.